अलैंगिक जनन एक प्रकार का जनन प्रक्रम है जिसके द्वारा वंश एक ही जीव से उत्पन्न होता है और केवल एक ही जनन के जीनों को विरासत में लेता है। इसमें युग्मकों का संलयन शामिल नहीं है और लगभग कभी भी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अलैंगिक जनन की परिभाषा हो गई। और ये जो अलैंगिक जनन है ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि विखंडन यानी कि फिशन, खंडन जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन, मुकुलन यानी कि बर्डिंग, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बीजाणु समासंघ यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। इन सभी प्रकारों को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए विखंडन यानी कि फिशन से शुरू करते हैं। विखंडन एकल इकाई का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन होता है। प्रत्येक विभाजन एक नए जीव की उत्पत्ति करता है और ये दो प्रकार का होता है। पहला है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। इन दोनों प्रकारों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम द्विखंडन, जिसे हम अंग्रेजी में बाइनरी फिशन कहते हैं, इसको समझेंगे हम। यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें पूरी तरह से विकसित जनक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं का निर्माण करने वाले दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। अब द्विखंडन अमीबा दिखाता है तो इसको हम अमीबा के उदाहरण से समझेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक अमीबा है और यह द्विखंडन से विभाजित होता है। पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है और फिर बाद में इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित होने लगता है और अंत में दो अनुजात अमीबे को जन्म देता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन को समझ लेते हैं। अब बहुखंडन भी अमीबा में होता है तो इसको हम भी अमीबा के उदाहरण से समझेंगे। और अमीबा बहुखंडन से तब विभाजित होता है या तब उससे जनन करता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो जनक अमीबा होता है वो अपने चारों ओर सिस्ट की दीवार बनाने लगता है जिसमें कि कई सारे विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई सारे अमीबे बनते हैं। बाद में जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो सिस्ट की दीवार होती है ये फट जाती है और अनुजात अमीबे बाहर आ जाते हैं जो कि बाद में एक नए अमीबे में बदल जाएंगे। और दोस्तों प्लाज्मोडियम भी बहुखंडन से जनन करता है, ये बात भी आप सभी को याद रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन को समझ लेते हैं। सरल बहुकोशिकीय जीवों में खंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक जीव टुकड़ों में विभाजित होता है। इन टुकड़ों में से प्रत्येक परिपक्व पूरी तरह से विकसित जीव में विकसित होता है जो जनक के समान होते हैं। अब जो जीव खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया से जनन करता है उसका उदाहरण है स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा में क्या होता है कि जो जनक स्पायरोगायरा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो खंडन की प्रक्रिया कुछ ऐसे होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन को समझ लेते हैं। अब दोस्तों पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया में ऐसा होता है तो हम इस जनन की प्रक्रिया को प्लेनेरिया के उदाहरण से समझेंगे। अगर किसी वजह से या किसी दुर्घटना से प्लेनेरिया टुकड़ों में टूट जाता है तो जो इसके अनेक टुकड़े होते हैं वो वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो प्लेनेरिया कुछ ऐसे रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन से जनन करता है, लेकिन पुनर्जनन को हम हर बार जनन की प्रक्रिया के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि कुछ जीवों में जैसे कि ये गेको छिपकली में अगर इनकी पूंछ टूट जाए किसी वजह से तो ये नई पूंछ की वृद्धि कर लेते हैं जो कि एक और प्रकार का पुनर्जनन है यानी कि रीजनरेशन की ये प्रक्रिया है। आइए दोस्तों अब अगले अलैंगिक जनन की प्रक्रिया
अंकुलन यानी कि बर्डिंग को समझ लेते हैं। इस प्रकार का जनन हाइड्रा में होता है, तो हम इसको हाइड्रा के उदाहरण से समझेंगे। अब हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। ये मुकुल फिर धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और ये हाइड्रा जैसा दिखने लगता है। फिर जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये एक नए स्वतंत्र जीव में बदल जाता है। ये अपने जनक से अलग हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझ लेते हैं। कायिक प्रवर्धन पौधों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, जिसमें एक नया पौधा मूल पौधे या विशेष प्रजनन संरचना के टुकड़ों से उत्पन्न होता है और बढ़ता है। तो ऐसे कई सारे पौधे हैं जिसमें कि कुछ भाग जैसे कि जड़, तना इत्यादि उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। और इसको हम गुलाब के पौधे के उदाहरण से समझेंगे। अगर आप गुलाब के पौधे की टहनी या उसके तने को तोड़कर मिट्टी में बो दे तो एक नया गुलाब का पौधा उत्पन्न हो जाता है। कायिक प्रवर्धन का एक और लाभ यह भी है कि इस प्रकार के उत्पन्न पौधों में आनुवंशिक रूप से ये जनक पौधे के समान होते हैं। अब हम कायिक प्रवर्धन को ब्रायोफिल्म के उदाहरण से समझेंगे। तो इसमें ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा पर गिर जाती हैं तथा एक नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। आइए दोस्तों हम बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो जनन की प्रक्रिया होगी वो बीजाणु के द्वारा होगी। इसको हम एक आम उदाहरण से समझेंगे। अब आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को खुले में छोड़ दे किसी नमी वाले स्थान पर तो वो खराब होकर कुछ ऐसी दिखने लगते हैं। ये एक फंजाई के कारण होती है जिसको हम राइजोपस कहते हैं। राइजोपस को आमतौर पर ब्रेड माउल्ड कहा जाता है। और अगर आप राइजोपस की संरचना को ध्यान से देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। इनका शरीर हाइफी यानी कि कवक तंतु से बना होता है और काफी सारे कवक तंतु आपस में एक जाल सा बनाते हैं जिन्हें हम कवक जाल कहते हैं। और ये जो राइजोपस होता है ये बीजाणुओं से जनन करता है जो कि एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं जिन्हें हम बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया कहते हैं।